दोस्तों आज हम प्रश्नावली 13.सी को हल करेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हमें मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है ये, और उपभोक्ताओं की संख्या ये हमें दे रखी है। इस प्रश्न ये एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम इसके सूत्रों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 13.सी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालना। ठीक है, तो इसका माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास ये पहला फॉर्मूला ये है L1 प्लस का L2 माइनस का L1 बटे में F, और गुणा में इसके N बटे में 2 माइनस का F। ये F क्या होता है यहाँ पर, ये सभी बताएंगे हम यहाँ पर। L1 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो L1 होता है। L2 क्या होता है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा जो होती है वो क्या होता है हमारा L2 होता है। और ये F यानी कि स्मॉल वाला F जो ये क्या होता है हमारा माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है ये। ठीक है, और ये N हमारा N क्या होता है, ये वाला N होता है बारंबारताओं का योग जो होता है हमारा N होता है। ठीक है, और ये कैपिटल F या कैपिटल F की हम CF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा F या CF क्या होता है हमारा माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होती है हमारी F या CF होती है ये। ठीक है, संचयी बारंबारता। इसी माध्य के माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग और किया जाता है। आप ऊपर वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से कोई से भी माध्य के माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये माध्य के माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास L प्लस का N बटे में 2 माइनस का CF बटे में F गुणा में H। ठीक है, यहाँ पर L क्या होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि हमने ऊपर भी लिखवा दिया था अभी, और N क्या होता है परीक्षणों की संख्या होती है, और CF क्या होता है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये ऊपर लिखवा दिया था हमने। F क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, और H क्या होता है हमारा वर्ग माप अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी कि वर्ग माप कैसे निकाला जाता है, यानी कि H कैसे निकाला जाता है, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम घटा देते हैं तो हमारे पास H मिल जाता है। अब प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर हमारा ये 1, इसमें हमें मासिक खपत इकाइयों में वर्ग अंतराल दे रखा है ये, और उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि बारंबारता यानी कि हमें ये F दे रखा है। अब हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। ठीक है, तो निकालते हम संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता हम क्या लिख सकते हैं CF। ठीक है, तो ये हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता दे रखी होती है, उसका पहला पद तो हम ऐसे लिख लेते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले पद में हम नीचे वाला पद ऐड करते जाते हैं। तो 4 और 5 कितने हो गए हमारे 9। ठीक है, फिर 9 में इस वाले पद में नीचे वाला पद फिर ऐड कर देते हैं। 9 और 13 कितने हो गए 22। ठीक है, फिर 22 में को हम 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 22 और 20 कितने हो जाएंगे, 22 और 20 42। ठीक है, 42 में को फिर 14 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे ये हमारे 56। 56 में को फिर 8 ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे ये 64। 64 में को फिर 4 ऐड कर देंगे कितने हो जाएंगे ये 68। ठीक है, ये हमारे निकल गई संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर हम N निकालेंगे। N क्या होता है पदों का योग, तो पदों का योग यानी कि इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसके संचयी बारंबारता को लास्ट वाला पद होता है वही आता है। N बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ये 68। ठीक है, चाहे आप जोड़ के भी देख सकते हैं ये 68 ही आएगा। देखो जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल लगे 2, 2 हासिल के और 1 ये 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 68 ही आएगा। ठीक है, तो कभी भी संचयी बारंबारता ये निकालें आप तो इसके लास्ट वाला पद जो होगा हमेशा इसके N पदों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो डायरेक्ट इस वाले पद को यहाँ पर डायरेक्ट, ये आपस में दोनों पद क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। अब आगे हल कर लेते हैं। देखिए अब निकालेंगे यहाँ पर हम पदों का योग, पदों का योग बराबर N बटे में 2। ठीक है, N का मान कितना है 68 और बटे में 2, 2 से भाग लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 चौक 8, कितना आ गया 34वां पद। अब हम 34 आ गया, इसी 34 से सारे मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम संचयी बारंबारता में 34 से जस्ट बड़ा वाला पद देखेंगे तो 34, यहाँ पर 22 तो 34 से छोटा ये तो लेंगे नहीं। 34 से बड़ा कौन सा, जस्ट 42। ठीक है, 34 से बड़ा पद कौन सा हमारा 42, तो इसी के जस्ट ये सामने जो होता है, इसके जस्ट ये सामने ये हमारा कौन सा पद होता है, ये हमारा होता है F, यानी कि हमारी ये बारंबारता है। ठीक है, माध्यिका की बारंबारता, और इसी के जस्ट ये सामने वाला पद यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा L2 यानी कि उच्च सीमा, और ये हो जाएगा हमारा L1 यानी कि निम्न सीमा। और संचयी बारंबारता में जो 34वां पद है, 34 से जस्ट जो बड़ा वाला पद होता है उससे जो छोटा पद होता है ये हमारा ऊपर वाला पद क्या हो जाता है हमारी ये संचयी बारंबारता हो जाती है, यानी कि CF हो जाती है माध्यिका की ये। ठीक है,
और h की बात करें यदि हम, तो h हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम h निकालें तो h क्या होता है, वर्गमाप, अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 145 में से यदि हम 125 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 20। h का मान आ गया 20। और यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं हम ये मान सारे जो हमने निकाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास L1 या L भी बोल सकते हैं, L1 भी बोल सकते हैं। तो कितना है L1 या L बराबर 125 और L2 बराबर कितना 145, ठीक है। और F स्मॉल f बराबर कितना है 20 और CF ये कैपिटल F संजीव बारंबारता बराबर कितनी है हमारी 22 और H बराबर कितना है यहाँ पर हमारे पास 20, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल देंगे इसमें माध्यक, ठीक है। तो लगाएंगे फॉर्मूला माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस का N/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमने लिखवाया था आपको माध्यक बराबर। अब ये मान पुट कर देंगे इसमें, तो लगाते हैं मान हो L का मान कितना 125 प्लस N/2 N/2 का मान हमने अभी कितना निकाला 34, तो 34 रख देंगे माइनस CF संचय बारंबारता कितनी निकाली हमने 22 बटे में F यानी कि बारंबारता हमने कितनी निकाली है 20 गुणा में H का मान कितना है हमारे पास 20, ठीक है। तो इस 20 से हम 20 को इसे काट सकते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा बराबर ये 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे, 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, हल कर लेंगे इसे, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 का 1, कितना आ गया हमारा 137। और फिर मात्रक नहीं है तो हम क्या लगा देंगे इकाई। क्या आ गया हमारा ये माध्यक, ठीक है। हमसे माध्यक इसमें ये पूछा था, तो माध्यक बराबर कितना आ गया 137 इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम माध्यक और निकालेंगे, ठीक है। देखिए उसमें हमने माध्यक निकाल दिया। अब ये माध्यक के लिए सारणी बनाई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है मासिक खपत इकाइयों में यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि बारंबारता में दे रखी है। तो माध्यक के लिए सारणी बनाई हमें, इसमें अब संचयी बारंबारता निकालेंगे सबसे पहले हम। तो ठीक है, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। बताइए हमने संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। ये वाला ऊपर वाला पद लिखेंगे और इसमें नीचे वाला पद जोड़ते चलेंगे। 4 और 5 9, 4 और 5 9 सॉरी 4 और 5 9, 9 और 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22, 22 और 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 42, 42 और 14 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 56, 56 और 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 64, 64 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 68, ठीक है, हो गया ये। अब आगे निकालेंगे मध्य मान। तो मध्य मान कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उन दोनों को ऐड करके क्या कर देते हैं 2 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे ये 65 और 85 150, 150 को जब 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 75, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 85 और 105 को जोड़ेंगे कितने होंगे 190, 190 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 95। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 20 20 की क्या हो रही है बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 75 में 20 जोड़े तो 95 हो गए, 95 में ऐसे हम 20 जोड़ देंगे कितने होंगे 115 हो जाएंगे, 115 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 135 हो जाएंगे, 135 में 20 जोड़ देंगे कितने होंगे 155 हो जाएंगे, 155 में 20 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 175 हो जाएंगे, 175 में 20 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 195 हो जाएंगे। 185 और 205 के यदि आप मध्य मान देखोगे, ये मध्य बिंदु देखोगे तो 195 ही आएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे विचलन यानी कि डी। तो डी कैसे निकालते हैं x माइनस का a करके। तो a हमारा कौन सा पद होगा इसमें, देखिए ये पद को देखते हैं हम, a निकालते हैं। देखिए तो हम देखते हैं x वाले पद में पदों का योग कितना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 होंगे तो हम 3 नीचे से हटा देंगे, 3 ऊपर से हटा देंगे। बीच वाला पद होता है वो हमारा क्या होता है a होता है। तो 1 2 3, 3 हमने नीचे से हटा दिए और 3 ऊपर से हटा देंगे। तो 1 2 3, तो ये वाला पद जो हो गया हमारा क्या हो गया ये a। तो a का मान कितना हो गया 135, ठीक है। तो हम d का मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब तो d बराबर लगाएंगे हम तो x माइनस का a, x का मान कितना 75, 75 में से हम कितने घटाएंगे 135, जब 75 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान कितना लेंगे हम 95, 95 में से जब हम 135 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 115 में से हम 135 घटाएंगे। अब की बार x मान कितने ले रहे हैं 115, 115 में से 135 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 20। अब 135 में से x का मान कितना लेंगे 135 और a का मान कितना लेंगे 135 है ही, तो 135 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा 0। वैसे ही x का मान कितना लेंगे अब की बार हम 155 और a का मान कितना 135, तो 155 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा प्लस का 20।
अब 100 एक्स का मान कितना लेंगे 175 और ए का मान 135 है। 175 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 40। अब एक्स का मान कितना लेंगे 195 और ए का मान 135 है। 195 में से 135 घटाएंगे तो कितना है हमारे पास ये 60। ठीक है, ये घटाएंगे तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल गया बीच लाइन यानी कि डी बराबर। अब निकालेंगे यू बराबर, तो यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। ठीक है, तो डी का मान हमने निकाल लिया है। एच का मान देखिए कैसे निकालते हैं, एच निकालते हैं वर्ग माप यानी कि उच्च पद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यदि हम देखें यहाँ पर 85 में से यदि हम 65 घटाएं तो कितना है हमारे पास 20 का अंतर है। ठीक है, तो एच बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 20। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे हम, तो यू बराबर डी अपॉन एच। तो डी का मान कितना है यहाँ पर 60 है और एच का मान कितना 20 है। तो जब 20 से हम 60 को भाग लगाएंगे माइनस के 60 को तो कितना आएगा 3, वो भी किस चीज़ का माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का 3। ऐसे ही जब 20 से जब माइनस 40 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। ऐसे यहाँ पर माइनस के 20 को जब 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। जब 20 से 0 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0। 20 से जब प्लस के 20 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1। 20 से जब 40 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 2। 20 से जब 60 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे हम f गुणा u यानी कि f की और u की क्या कर देंगे हम गुणा। तो 4 की गुणा जब हम 3 से माइनस के 3 से करेंगे कितना आएगा 4 तिया 12 यानी कि माइनस का 12। 5 की गुणा जब 2 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 5 दूनी 10। 13 की गुणा जब माइनस के 1 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 13। ठीक है, 20 की गुणा जब 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। 14 की गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है, और 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। 4 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ निकाल देंगे हम सिग्मा एफ गुणा यू, या एफ यू। ठीक है, देखिए एफ यू कैसे निकालेंगे, पहले माइनस माइनस वाले एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले एक जगह जोड़ लेंगे, जो ज़्यादा आएंगे उसमें से कम वाले हम घटा देंगे। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ गया ये 2 0 2 2 और 3 5, कितना आ गया 5। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे 1 और 1 2 2 और 1 3, कितना आ गया 35। माइनस का हमारा 35 है, प्लस वाले जोड़ लेते हैं। देखिए ये हो जाएंगे हमारे पास 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 1, ये 2 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये प्लस के कितने आ गए 42 आ गए। हमने जोड़े तो प्लस के 42 ज़्यादा माइनस के 35 कम है, तो 42 में से हम 35 घटा देंगे। इधर को हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, यानी कि सिग्मा एफ यू बराबर कितना गया हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एफ निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सिग्मा एफ बराबर देखिए कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये तो क्या हमारा सी एफ है ना, संचय बारंबारता, यहाँ पर नहीं सिग्मा एफ आ गया यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर। तो सिग्मा एफ मैंने आपको बताया इन्हें जोड़ेंगे, जो संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद होता है वो इसके जोड़ने के बाद में बराबर होता है। अभी पीछे हमने आपको जोड़ के भी दिखाया था। तो हमारा सिग्मा एफ कितना हो जाएगा ये 68। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। अब निकाल देंगे हम माध्य। ठीक है, सारे मान हमें मिल चुके हैं, अब हम माध्य निकाल देंगे। लगाएंगे फॉर्मूला माध्य बराबर माध्य यानी कि एक्स बार। कौन सी विधि से निकालना है माध्य हम, ये पग विचलन विधि से। तो एक्स बार बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ और गुणा में एच। ठीक है, सिग्मा एफ गुणा में एच। यहाँ पर अब हम इस सूत्रों में मान पुट कर देंगे। तो बराबर ए का मान कितना हमारे पास 135 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 7, सिग्मा एफ का मान कितना है 68, गुणा में एच का मान कितना, देखिए हमने एच का मान कितना निकाला था तो 20, तो 20 लगा देंगे, हल कर लेंगे। आगे हम 20 सत्ते 135 ऐसे लिख लेंगे प्लस 20 सत्ते 140 बटे में 68। 68 से 140 को हम भाग लगाएंगे 140। 68 का पारा 140 में को हम कितनी बार पढ़ सकते हैं तो 2 बार। 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 चक्का 12 और 1 13, घटा देंगे इधर को हासिल लेंगे 10, 10 में 6 गए तो 4 बचे, यहाँ रहेगा 13, 13 में 13 तो 0 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे यहाँ पर 0। 68 का पारा हम 40 में को नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लेंगे हम। लेकिन जब डबल 0 बढ़ा रहे हैं यहाँ पर हम एक साथ डबल संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 1 0। जब भी डबल संख्या उतारते हैं एक साथ तो क्या लगाते हैं यहाँ पर 1 0। अब 68 का पारा हम 400 में कितनी बार पढ़ सकते हैं तो 5 बार। देखिए 5 अट्ठे 40 का 0, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल लगे 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34, घटाएंगे हम 0 में 0 गए 0, इधर को हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 गए तो 6, लगा हुआ पॉइंट 0 उतार लेंगे। 68 का पहाड़ा 600 में को हम कितनी बार पढ़ सकते हैं अब, तो 68 का पहाड़ा हम 600 में को पढ़ सकते हैं 8 बार। देखिए 8 अट्ठे 64, ठीक है,
8 8 64 के 4 हासिल लगे 6 8 6 48 48 और 6 54, ठीक है 544। तो हम लिख सकते हैं इसे बराबर 135 प्लस, जब हमने 68 से 144 40 को भाग लगाई तो हमारे पास आया 2.058। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 2.05 के बाद में 8 है, यानी कि 5 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2.06 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2.06 बराबर, जोड़ लेंगे इसमें हम, तो 135 और 2 कितने होंगे 137.06, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया माध्य, ठीक है माध्य। ये क्या हो जाएगा, एक आंसर इस सवाल का ये हो जाएगा, ठीक है। और एक हमने पहले निकाल दिया, तो माध्य ये निकाल दिया, माध्यक पीछे निकाल दिया। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है ये, और ये हमें बारंबारता दे रखी है, यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है केवल, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 2, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर बारंबारता यानी कि हमें f दे रखी है ये। अब हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि f या कैपिटल F बोल सकते हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसके नीचे वाले पद में ये वाला पद जोड़ देते हैं, तो 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 और 11 कितने हो गए 28, ठीक है। 28 और 6 कितने हो गए 34, 34 और 3 कितने हो गए 37, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे अब हम n यानी कि पदों का योग। तो पदों का योग हमने बताया कि जो बारंबारता होती है और जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद होता है वो वाला, इन पदों को क्या होता है हमारा योग। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। यदि आप इन्हें जोड़ोगे तभी भी ये 37 ही आएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर n बटे में 2। n का मान कितना है 37 बटे में 2 बराबर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 ही कम 2 बचा कितना 1, 17 हो गया, 2 8 16, पॉइंट लगाएंगे 16, 17 में से एक जाए कितने 17 में से 16 आएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 डालेंगे तो कितने होंगे 10, तो कितने होंगे 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 18.5 आ गया हमारा n का मान, यानी कि पदों का योग। तो 18.5 यानी कि 18 से बड़ा हम देखेंगे कौन से पद में, संचयी बारंबारता में। तो 18.5 से बड़ा हमारा कौन सा पद है 28, यानी कि तीसरा पद। तो इसके जस्ट सामने वाला पद हमारा, ये पद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी इसकी बारंबारता यानी कि f का मान हो जाएगा हमारा। और इसके जस्ट इधर ये सामने वाले इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये L2 का मान उच्च सीमा, और निम्न सीमा क्या हो जाएगा हमारा ये L1 का मान हमारा ये हो जाएगा। और यदि हम यहाँ से h के मान की बात करें तो h का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, 30 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा h बराबर यहाँ से हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम संचयी बारंबारता की बात करें तो संचयी बारंबारता जो 18.5 से बड़ा पद कौन सा हमारा 28 है, तो इससे जो ऊपर वाला पद होता है हमारी ऊपर वाली क्या होती है संचयी बारंबारता। तो ये हमारे क्या हो जाएगा f या CF, कैपिटल F मान लेते हैं इसे हम, ठीक है। ये हमारी क्या होगी संचयी बारंबारता f। तो यहाँ पर मान लिख लेंगे अब जो निकाले हैं हमने। तो हमारे पास L1 बराबर कितना है 20, L2 बराबर कितना है 30, H बराबर कितना है, सॉरी H बराबर 20 थोड़ी आएगा, 30 में से यदि हम 20 घटाएंगे तो 10 ही तो आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। तो H बराबर कितना आएगा 10, और F बराबर बारंबारता कितनी आई हमारी 11, और संचयी बारंबारता यानी कि कैपिटल F बराबर कितना है हमारे पास 17। अब हम यहाँ से निकाल देंगे इसका माध्यक, ये माध्यिका हमसे क्या पूछा है इसमें, बोला कि माध्यक। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, माध्यक बराबर फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 प्लस L2 माइनस का L1 बटे में F, ठीक है, और गुणा में n बटे में 2 माइनस का कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता। कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, सारों से आंसर एक जैसे आएंगे, ठीक है। आपको मैंने चेंज करके फॉर्मूला लगा दिया है, बराबर L1 का मान कितना है हमारे पास 20 है, तो 20 लगा देंगे, 20 प्लस का L2 का मान कितना हमारे पास, देखिए L2 का मान है 30 माइनस L1 का मान कितना है 20 बटे में F का मान कितना है 11, स्मॉल f यानी कि बारंबारता का मान, n बटे में 2 का मान हमने कितना निकाला 18.5 माइनस कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता कितनी है 17। हल कर लेंगे आगे और इसे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस में 30 में से 20 ही जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बटे में 11, गुणा में 18.5 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5, ठीक है। आगे हल कर लेते हैं तो कितना आएगा देखिए 20 प्लस में 10 की गुणा
1.5 से करेंगे कितना आएगा, 10 पंजे 50, 50 का जीरो हासिल लगा 5, 10 ही कम 10 और 5 15, तो कितना आया देखिए, पॉइंट एक के बाद में, तो एक के बाद में पॉइंट और बटे में कितना है 11। अब 11 से हम 15 को भाग लगा देंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये 11 से लगाएंगे हम 15 को भाग, तो 11 ही कम 11, ठीक है, 11 ही कम 11 आ जाएगा। आगे हल करेंगे, 5 में से 1 गए तो 4 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0, 11 का पहाड़ा 40 में को पढ़ाएंगे तो कितना रुपया आएगा, 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33, यहाँ पर घटाएंगे 10, इधर कौन से लेंगे 10, 10 में से 3 गए तो 7 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे, पॉइंट तो लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 11 का पहाड़ा 70 में को पढ़ेंगे तो कितने रुपया जाएगा, ये 11 छंग 66, ठीक है। अभी इतनी रख देते हैं, पॉइंट के बाद में 2 संख्या हो तो कि निकाल लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद में छोड़ देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 20 प्लस 11 से जो 15 को भाग लगाए तो कितना है हमारे पास 1.36, पॉइंट से पहले वाली संख्या को पहले जोड़ लेते हैं, बाद वाली संख्या को बाद में जोड़ लेते हैं, तो 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21.36 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका माध्यक, माध्यक हमारा कितना आ गया 21.36, यही को जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी वर्ग अंतराल हमें दे रखा है और बारंबारता हमें इसकी ये दे रखी है, इसे भी इसमें हमें क्या याद करना है, माध्यिका, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये तीसरा, ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता हमें दे रखी है। बारंबारता क्या होती है हमारी, स्मॉल f। अब यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता यानी कि CF या फिर हम कैपिटल F बोल सकते हैं इसे, ठीक है, कैपिटल F बोल देते हैं इसे हम। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें नीचे वाला पद जोड़ देंगे तो 9 और 8 कितने हो गए 17, ठीक है, 17 में को 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 29, ठीक है, 29 में को 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 में यदि हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, और यदि हम यहाँ से n का मान निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, ये 37 आ जाएगा, क्योंकि जब संचयी बारंबारता का सबसे लास्ट वाला पद होता है वो बारंबारताओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अब निकालेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर n बटे में 2 बराबर 37 बटे में 2 बराबर 2 से भाग लाएंगे 37 को तो 2 एकम 2, बचा कितना, 1 17 होगा, 2 अट्ठे 16, बचा कितना, 1 पॉइंट लाएंगे 0 उतार लेंगे 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 18.5। तो 18 से बड़ा हमारा इसमें कौन सा पद है 29, तो जस्ट 29 के सामने वाला हम पद देखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये बारंबारता हमारा 12 हो जाएगा, और इसके जस्ट ये सामने वाला पद देखेंगे वर्ग अंतराल में तो ये हमारा क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा और ये हमारा L1 हो जाएगा, ठीक है। और संचयी बारंबारता में जो इससे 18.5 से बड़ा पद होता है उसके जस्ट ऊपर वाला पद जो होता है उससे छोटा वो क्या होते हैं हमारी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हमारी कितनी हो गई 17, F का मान हमारा ये हो जाएगा। H के मान की बात करें तो क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 30 में से यदि 20 घटा देंगे कितना आएगा, H बराबर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये मान लिख लेते हैं अब, तो ये हमारा आ गया L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, H बराबर 10, F बराबर 12, कैपिटल F यानी कि संचयी बारंबारता कितनी है हमारी 17, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या निकालना है इसमें माध्यिका, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f और गुणा में n बटे में 2 और माइनस का कैपिटल F, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मान पुट कर देंगे यहाँ पर अब हम, L1 का मान कितना है 20 प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान कितना है 20, स्मॉल f यानी कि बारंबारता कितनी है 12, ठीक है, और n बटे में 2 का मान कितना निकाला हमने 18.5 माइनस f कैपिटल F का मान कितना है हमारे पास 17, ठीक है। आगे हल कर लेते तो कितना आएगा देखिए 20 प्लस का 30 में से 20 जाएगा तो कितने बचेंगे 10 बटे में 12, ठीक है, और गुणा में 18.5 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अभी इन्हें काट के छोटा कर लेते हैं तो 2 पंजे 10 और 2 चक्का 12, कितना आ गया हमारे पास ये 20 प्लस 5 बटे में 6 गुणा में 1.5 बराबर
20 प्लस 5 की गुणा 1.5 से करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 हाथ से लगे 2, 5 एक 5 और 2 7, तो 7.5 बटे में 6 आ जाएगा ये, ठीक है। 6 से भाग दे देंगे 7.5 को हम, तो 6 और भाग में 7.5, ये कितना का 6 कम 6, 7 में 6 का तो 1 बचा, 5 उतार लेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारें तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, 6 दूनी 12, 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है। 6 पंजे कितना आ गया हमारे पास, ये 30, कुछ नहीं बचा। अब आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 प्लस का, जब 6 से हमने 7.5 को भाग लगाया तो कितना है हमारे पास 1.25, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21, और पॉइंट के बाद वाले ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी कि 25। क्या निकाला हमने, ये माध्यिका इसकी, माध्यिका कितनी आ गई हमारी 21.25, यही हो जाएगा इस प्रश्न का, ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें माध्यिका ही ज्ञात करनी है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है ये, और इसमें हमें ये बारंबारता दे रखी है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 4, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हमने लिख लिया, ये बारंबारता लिख ली। बारंबारता हमारी क्या होती है, एफ, तो हमें इसमें अब सी एफ यानी कि संचय बारंबारता निकालनी होगी माध्यिका निकालने के लिए, तो लिखेंगे संचय बारंबारता, यानी कि कैपिटल एफ बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद में ऐसे लिख लेंगे, और 6 में को 9 जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 15 में को 12 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 27, 27 में को 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 35, 35 में को 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। यहाँ पर निकाल देंगे हम एन, यानी कि बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग कितना होता है, संचय बारंबारता के लास्ट पद के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा ये एन बराबर 50, ठीक है। अब इसे हम आगे हल कर लेंगे, निकालेंगे पदों का योग, पदों का योग बराबर एन बटे में 2 बराबर एन का कितना 50 बटे में 2, 2 से 50 को भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 से जस्ट बड़ा पद देखेंगे तो हमारा कितना है संचय बारंबारता में 27, तो 27 के जस्ट सामने वाला इधर पद बारंबारता में क्या हो जाएगा हमारा ये एफ का मान, और इसके जस्ट सामने वाला ये मान हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा L2 का मान, ये हो जाएगा हमारे पास L1 का मान, ठीक है। और इसके जस्ट सामने ऊपर वाला पद क्या होता है हमारा ये एफ का मान, यानी कि संचय बारंबारता। यदि हम एच का मान निकाले तो एच का मान कितना आ गया, यहाँ से 30 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 10, एच का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 10। यहाँ पर मान लिख लेते हैं अब हम, तो L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, ठीक है, H बराबर 10 और F बराबर 15, ठीक है, और स्मॉल f बराबर 12, ठीक है। आगे हल कर लेंगे इसे, अब हम मान लगा देंगे, क्या निकालना है इसमें हमें माध्यिका, तो लगाएंगे माध्यिका बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f और गुणा में n बटे में 2 माइनस का कैपिटल F, फॉर्मूला होता है। तो बराबर L1 का मान कितना हमारे पास 20 प्लस L2 का मान कितना हमारे पास 30 माइनस L1 का मान कितना है 20, स्मॉल f यानी कि बारंबारता कितनी है हमारी, स्मॉल f का मान 12, n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला 25 माइनस कैपिटल F यानी कि संचय बारंबारता कितनी है 15, ठीक है। आगे हल करेंगे इसे, तो 20 प्लस का 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बटे में 12 गुणा में 25 में से यदि 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 10, ठीक है। काट देते हैं, 2 से तो 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 से काट देंगे, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। आगे हल करेंगे, देखिए कितना हमारे पास ये बराबर 20 प्लस का 5 यहाँ से बच गए ऊपर से ये, और 5 यहाँ से बच गए, तो 5 गुणा में 5 और बटे में 3, ठीक है। देखिए कितना आएगा बराबर 20 प्लस का 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 बटे में 3 से हम 25 को भाग लगा देंगे, तो देखिए कितना आएगा 3 अट्ठे 24, 5 में से 4 गए तो 1 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, लगाया पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे, तो 3 तिया 9, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा 8.3333, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये बराबर
20 प्लस का, जब हमने 3 से 25 को भाग लगाई तो हमारे पास कितना आया 8.3 आता जा रहा है ये, ठीक है। तो हम ले लेंगे इसे 20 और 8 कितने हो गए 28, तो 28.3 ले लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका कितनी आ गई हमारी इसकी ये 28.3, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, ठीक है। 28.5 क्या हमारा माध्यक है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये और बारंबारता दी हुई है। फिर आगे बोला जबकि बारंबारताओं का योग 60 है, यानी कि इसकी बारंबारताओं का योग कितना हमारे पास ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 5, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी है हमें, और इसमें बोला है कि माध्यक, तो हमें लिख लेंगे माध्यक बराबर कितना हमारे पास इसमें माध्यक बराबर 28.5 है। और बोला हमें बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं के योग को हम किससे लिखते हैं n बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है इसमें 60। यहाँ पर ये n बराबर हमें कितना दिया हुआ है इसमें 60, हमसे प्रश्न में ये बोला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या f है। अब निकालेंगे इसमें हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हम निकाल देते हैं इसमें। संचयी बारंबारता यानी कि CF या फिर हम कैपिटल F भी बोल सकते हैं। तो संचयी बारंबारता को हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला पद तो जस्ट ऐसे लिख लेते हैं सेम, फिर ऊपर वाले पद में नीचे वाला पद हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 5 और x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस का x, 5 प्लस के x में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस का x, जब 25 प्लस के x में जब हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस का x, जब 40 प्लस के x में जब y जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 40 प्लस का x और प्लस का y इसमें और ऐड हो जाएगा। 40 प्लस का x प्लस के y में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस का x प्लस का y, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे चूँकि 45 प्लस का x प्लस का y बराबर 60। क्यों होगा ये, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारताओं के लास्ट वाले पद का योग जो होता है वो दोनों क्या होते हैं आपस में हमारे बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बराबर होते हैं हमेशा, बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से ये x प्लस का y बराबर 60, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस का y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। इसे हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। लिखेंगे अब दिया है माध्यक बराबर हमें कितना दिया हुआ 28.5। जब हमें माध्यक 28.5 दिया हुआ है तो हमारा 28.5 देखिए किसके बीच में आएगा, तो हमारा 28.5 जो आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा, ठीक है। माध्यक जब हमें 28.5 दिया हुआ है तो ये हमारा किसके बीच में आएगा 20 और 30 के, तो माध्यक वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा 20 से लेकर 30, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पर माध्यक दिया हुआ तो ये, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 20 से लेकर 30, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। जब ये माध्यक वर्ग हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ से L का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। L का मान 20 आ गया और संचयी बारंबारता फिर इसके सामने वाली ये हो जाएगी हमारे पास, ये हमारा F का मान हो जाएगा, ठीक है। ये F का मान हो जाएगा तो इसके जस्ट सामने वाला इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा ये F का मान हो गया, और इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा ये संचयी बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लेंगे L का मान हमारे पास 20 हो गया, L का मान 20 और F का मान यानी कि बारंबारता कितनी हो गई हमारी ये 20 हो गई, ठीक है। और CF यानी कि संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 5 प्लस का x, ठीक है। संचयी बारंबारता 5 प्लस का x हो गई, ये 5 प्लस का x और F का मान 20 हो गया। यहाँ से h का मान यदि हम मान निकाले तो h का मान कितना है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 10। जब माध्यक हमें दे रखा होता है तो हम माध्यक वर्ग में देखते हैं, ठीक है। तो माध्यक वर्ग में हमारा 28.5 इन दोनों के बीच मारा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसी से हम सारे मान निकाल लेंगे। अब आगे हल कर लेंगे और अब माध्यक बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस का n/2 माइनस CF
बटे में स्मॉल एफ और गुणा में एच। ठीक है, तो माध्यक हमें कितना दे रखा 28.5 बराबर एल का मान कितना है 20 प्लस एन का मान कितना है 60 और बटे में 2 माइनस सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता हमने कितनी निकाली है 5 प्लस का एक्स बटे में स्मॉल एफ यानी कि बारंबारता कितनी है तो 20 और गुणा में एच का मान कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं एच बराबर हमने निकाला है 10। तो एच का मान कितना लगाएंगे हम यहाँ पर 10। आगे हल कर लेंगे इसे तो कितना आएगा देखिए 28.5 बराबर 20 प्लस 2 से 60 को भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 30 बार। तो यहाँ से आ जाएगा ये 30 माइनस का 5 प्लस का x और बटे में 20। ठीक है, और गुणा में 10। ठीक है, तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए ये 28.5 यहाँ पर बराबर नहीं चलेगा, यहाँ पर चल रहा है ना 28.5 बराबर 20। 30 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास ये 25 प्लस का x बटे में 20 गुणा में 10। 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अब ये आगे हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए हमारे पास ये 28.5 ये प्लस के 20 में इधर आ जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे ये बराबर इधर कितना बच गया 25 प्लस का x और बटे में 2 बच गया। ठीक है, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5 बराबर 25 प्लस का x बटे में 2 बच जाएगा। ठीक है, इसे इधर हल कर लेंगे अब और हम तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास ये क्रॉस गुणा कर लेंगे हम इसकी गुणा इससे इसके बटे में 1 मानेंगे इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा देखिए 2 पंजे 10 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 17 पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में तो पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे बराबर 25 प्लस का x आ जाएगा। देखिए इसमें एक जगह मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये n/2 माइनस का सी एफ है तो सी एफ यानी संचयी बारंबारता कितनी 5 प्लस का x थी तो यहाँ पर हमारी ब्रैकेट लगेगी ये। अब ये माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो ये 5 भी माइनस का हो जाएगा और ये x भी किस चीज़ को हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस के चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो यहाँ पर ये माइनस चलेगा। x किस चीज़ को हो जाएगा हमारा ये माइनस का। ठीक है, ये x माइनस का चलता रहेगा यहाँ पर भी x किस चीज़ का चलेगा ये माइनस का। अब ये प्लस के 25 में इधर आएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे ये माइनस के। तो 17 माइनस का 25 बराबर माइनस का x तो माइनस का x बराबर 25 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 8 बचे जाएंगे। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 8 तो x का मान तो हमने 8 निकाल दिया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए हमारी क्या थी समीकरण 1 थी हमारी x प्लस का y बराबर 15 इसमें रख देंगे हम इसका मान x का मान तो x प्लस का y बराबर 15 x का मान कितना है 8 प्लस का y बराबर 15 तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 15 माइनस प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7। ठीक है, y का मान हमारे पास 7 आ गया और x का मान हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, x और y के मान हमसे इसमें पूछे थे यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हमें भार किलोग्राम में ये दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या में ये दी हुई है तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 6। ठीक है, ये भार दिया किलोग्राम में ये हमारे क्या होगी वर्ग अंतराल ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई हमारी क्या होगी बारंबारता यानी कि f। यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे तो संचयी बारंबारता यानी कि CF या F बोल सकते हैं हम। ठीक है, CF संचयी बारंबारता। तो 2 तो ऐसे लिख लेते संचयी बारंबारता निकालते हैं तो बारंबारता से 2 में अब 3 जोड़ेंगे 2 और 3 5 5 में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 13 और 6 19। ठीक है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 25 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 और 3 28 28 में 2 जोड़ेंगे तो 28 और 2 30। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता का लास्ट पद होता है और बारंबारता का जो योग होता है वो आपस में क्या होते हैं बराबर। तो कितना आ जाएगा ये 30। अब निकालेंगे पदों का योग।
पदों का योग बराबर n बटे में 2। n का मान कितना है 30 बटे में 2। 2 से 30 को भाग लगाएं तो कितने बार जाएगा 15 बार। 15 से बड़ा पद कौन सा है हमारा 19, तो 19 के जस्ट सामने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा ये f, यानी कि बारंबारता। और इसके जस्ट सामने वाला पद क्या हो जाएगा हमारे पास ये L2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा L1। और यहाँ से हम h का मान निकालें तो h का मान कितना आएगा, पदों का अंतर कितना 60 में से 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। और इसके जस्ट ऊपर वाला पद कौन सा होता है हमारा ये संचय बारंबारता यानी कि CF। ठीक है, अब हम निकाल देंगे इसमें माध्यक, हमसे माध्यक इसमें पूछा है तो मान लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पर हमारे पास L1 का मान कितना है 55, L2 का मान कितना है 60, H का मान कितना है 5, स्मॉल f का मान कितना है 6, CF यानी कि संचय बारंबारता का मान कितना है 13। ठीक है, अब लाएंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला हम, तो माध्यक बराबर L1 प्लस n बटे में 2 माइनस CF बटे में स्मॉल f और गुणा में h, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो बराबर L1 ये L का मान कितना है 55 प्लस n बटे 2 का मान हमने कितना निकाला है 15 माइनस संचय बारंबारता कितनी है हमारी 13 बटे में f यानी कि बारंबारता कितनी है 6 गुणा में h का मान कितना है तो 5। आगे हल करेंगे इसे 55 प्लस 15 में से 12 गए तो 15 में से 13 गए तो कितने बचे 2 बटे में 6 गुणा में 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ पे आगे 1 से 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 5, यानी कि 55 प्लस का 5 बटे में 3 से हम 5 को क्या लगा देंगे अब भाग, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास ये 3 से 5 को भाग लगाएंगे हम, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2 लगाएंगे, पॉइंट उतार लेंगे 0, 3 छंग 18, 10 में से 8 गए तो 2 पॉइंट लगाओ 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18 यानी कि 1.66 आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा ये 55 प्लस का जब हमने 3 से 5 को भाग लगाए तो कितना है हमारे पास 1.66 चल रहा है। ठीक है 66, तो हमारे पास आ जाएगा 55 1.66 को हम क्या लिख सकते हैं 1.66 चलते आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 1.7। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1.7, तो हम लिख देंगे 1.67, सॉरी 60 चल रहा है तो 1.67 लिख देंगे इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.67, तो इसे हम जोड़ देंगे अब, तो 55 और कितने हो गए 56.67, क्या आ गया हमारा ये माध्यक। तो माध्यक हमारा कितना है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 चलते चला है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.67, तो माध्यक आ गया हमारा 56.67। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। लिखना चाहो लिख दोगे ऐसे कि विद्यार्थी का माध्यक भार विद्यार्थियों का माध्यक भार बराबर 56.67 किलोग्राम या किग्रा होगा। ठीक है, यह क्या है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें वर्ग अंतराल ये दे रखा है, बारंबारता ये दे रखी है, हमें इसमें माध्यिका फाइंड करनी है। तो प्रश्न नंबर हमारा ये 7 में से हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल ये दे रखा है, बारंबारता ये दे रखी है। बारंबारता को हम किससे लिखते हैं स्मॉल f से, तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता को हम क्या लिख सकते हैं, संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं CF या F। ठीक है, कैपिटल F लिख लेते हैं। अब आगे हल कर लेंगे हम। तो यहाँ से संचय बारंबारता निकालेंगे तो पहला पद तो हम ऐसे लिख लेते हैं, तो 20 का 20 आ जाएगा। 20 में को यदि हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 में को हम 44 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में को जब 33 जोड़ेंगे कितना आएगा 133 आ जाएगा। 133 में को 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम n निकालें तो बारंबारता को योग और संचय बारंबारता के लास्ट पद क्या होते हैं आपस में बराबर, तो n बराबर हम कितना लिख सकते हैं 151। अब निकालेंगे पदों का योग, तो पदों का योग बराबर n बटे में 2 बराबर 151 बटे में 2। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते
14, बचा एक, कितने 11, 2 पंजे 10, बचा एक, लगाएंगे पॉइंट, उतार लेंगे 0, कितने होंगे 2 पंजे 10। तो कितना आ गया, 2 से हमने 151 को भाग लगाई तो 75.5 आ गया हमारा। अब 75.5, ये 75 से बड़ा कौन सा पद है हमारा 100, तो 100 के जस्ट सामने वाला ये पद हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने वाला इधर हमारे ये क्या हो जाएंगे, ये L2 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से h की बात करें तो h का मान कितना आएगा, 30 में सीधे हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। और इसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या हमारा होता है, ये संचय बारंबारता यानी कि CF, या हम इसे CF या कैपिटल F बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, मान लिख लेंगे यहाँ पर हम L1 का मान कितना है 20, L2 का मान कितना है 30, h का मान कितना है 10, स्मॉल f का मान कितना है 44, कैपिटल F का मान कितना है, कितना कैपिटल F का मान 56। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f, ठीक है, और गुणा में n बटे में 2 माइनस का कैपिटल F। ठीक है, L1 का मान कितना है 20 प्लस L2 का मान कितना है 30 माइनस L1 का मान कितना है 20 बटे में बारंबारता कितनी है 44, n बटे 2 का मान कितना है 75.5 माइनस संचय बारंबारता यानी कि f कितना है 56। ठीक है, हल कर लेंगे इसे आगे हम, तो कितना आएगा देखिए 20 प्लस का 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बटे में 44 गुणा में इसमें से घटाएंगे ये तो 0.5 के बाद तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 0.5 इसमें से घटाएंगे, इधर कौन चलेंगे 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9, यहाँ पर आएंगे 6 में से 5 गए तो 1, कितना कि 19.5। इसे काट लेंगे 2 से 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 20 प्लस 5 बटे में 22 गुणा में 19.5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे हम तो कितना आएगा देखिए 20 बराबर 20 प्लस में 5 की गुणा 19.5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 में 45 और 2 47, हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 1 5 एकम 5 और 4 9, तो पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद में पॉइंट, और बटे में कितना आ जाएगा 22 से 97.5 को हम अब भाग लगा देंगे, देखिए कितना आएगा 22 भाग 97.5, तो 22 का पढ़ा जब हम 97.5 में को पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा। हम घटाएंगे, इधर कौन चलेंगे 17 में 60 गए तो 9 उतार लेंगे 5, पॉइंट के बाद वाली संख्या उतार रहे तो यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। 22 का पढ़ा 95 में कितनी बार पढ़ा जाएगा तो 8 बार, 22 चौक 88, घटाएंगे 15 में 60 गए तो 7, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 22 का पढ़ा 70 में को कितनी बार पढ़ा जाएगा 3 बार, तो 22 तिया 66। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद में 2 संख्या ये तीसरी तो और निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा देखिए यहाँ पर 10 में से 6 गए तो 4 बचे, पॉइंट लगवा 0 उतार लेंगे। 22 का पढ़ा 40 में कितने बार पढ़ाएगा तो 1 बार, 22 ही कम 22, इतना छोड़ देते हैं यहीं पर अभी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास देखिए ये 20 प्लस का 22 से जब हम 97.5 को भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 4.431। ठीक है, आगे करेंगे हल, तो इसमें को 20 में एकदम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24.431, ये क्या हो जाएगा हमारी इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका कितनी आएगी हमारी 24.431, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। अगले प्रश्नों को हम पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।